हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक देखेंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, क्रिया। क्या होता है क्रिया? तो किसी कार्य के करना या होना, पाया जाना ही कहलाता है क्या, क्रिया। क्या कहते हैं? किसी कार्य का करना या होना जो होता है वही कहलाता है क्या, क्रिया कहलाता है। यहाँ पर हालांकि हम लोग क्रिया को तो देखेंगे, वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की। कौन कौन सी है? तो आपको पता है कौन कौन सी है। एक होती है आपकी कौन सी, सकर्मक क्रिया, और एक होती है अकर्मक क्रिया। क्लियर? क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो होती है उसमें क्या रहता है कि जो कार्य हो रहा है उसको हम लोग दो सेंस में देख सकते हैं। कैसे? क्या और किसको। जो ये दो वर्ड है, क्या और किसको, ठीक है। ये दोनों वर्ड का सही उत्तर अगर आ जाए, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है और उससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, और वो वाक्य जो है दोनों का उत्तर दे दे आपको, क्या और किसको, क्या का भी देते और किसको का भी देते, तो उसको हम लोग बोलते थे सकर्मक क्रिया। अकर्मक में क्या होता है? या तो क्या का उत्तर नहीं आएगा, ठीक है, या फिर किसको का उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। क्या का भी नहीं आएगा और किसको का भी नहीं आएगा, या फिर क्या का आ जाएगा, किसको का नहीं आएगा, या फिर हो सकता है क्या कि क्या का तो नहीं आया लेकिन किसको का आ गया। तो इन तीनों सेंस में अकर्मक क्रिया होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या किसको अगर दोनों का उत्तर आएगा तभी सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन अगर क्या का नहीं आ रहा है और किसको का भी उत्तर नहीं दे पा रहा है वो वाक्य, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। यदि क्या का दे रहा है लेकिन किसको का उत्तर नहीं दे पा रहा है वो वाक्य, तो भी क्या हो जाएगी आपकी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि क्या का नहीं दे पाए लेकिन किसको का उत्तर दे रहा है वाक्य, तो भी क्या हो जाएगी आपकी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर? ये तो हो गया इसका क्या, बेसिक पॉइंट, किससे कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वह सेब खाता है, ठीक है, वह सेब खाता है। तो अगर हम इस वाक्य से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, कि वह क्या खाता है, तो ये सेंटेंस जो है, वाक्य जो आपको क्या उत्तर दे रहा है कि वह सेब खाता है, तो यानी एक का तो मिल गया। क्लियर है? फिर कह रहा है वह किसको खाता है, वह सेब को खाता है, ये भी उत्तर मिल गया, ठीक। यानी कि किसका एग्जाम्पल हो गया, ये सकर्मक क्रिया का हो गया। क्लियर है? यानी दोनों अगर आ रहे हैं, क्या और किसको, दोनों आ रहे हैं, तब एग्जाम्पल हो जाता है किसका, सकर्मक क्रिया का हो रहा है। क्लियर? फिर से एक बार देख सकते हैं क्या, कि वह क्या खाता है, तो कहेंगे क्या, वह सेब खाता है। इस जगह पर आप क्या रख दीजिए, क्या रख दीजिए, तो आ जाएगा वह क्या खाता है, तो आप कहेंगे क्या, उत्तर यही मिल रहा है क्या, सेब खाता है। फिर इसी से मिलेगा किसको रख दिया, किसको खाता है, तब भी कह रहा है वह सेब को खाता है। क्लियर है? तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर है? अच्छा, फिर कह रहा है क्या, कि जैसे अब आपको दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं क्या, कि वह बाजार जाता है, ठीक। अब ये लिख दिया गया, वह बाजार जाता है, इधर लिख सकते हैं, वह बाजार जाता है। क्लियर? तो अब इससे अगर हम क्वेश्चन पूछें इस जगह पर लग करके कि वह क्या जाता है, तो कह रहा है वह बाजार जाता है। तो क्या जाता है, बाजार जाता है, ये तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फिर से हम दूसरे वाले पर चले जाए, किसको की तरफ, वह किसको जाता है, वह बाजार को जाता है, यानी एक उत्तर तो आ रहा है, ठीक है, कि वह बाजार को जाता है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए मैंने क्या बताया कि दोनों में से अगर एक का भी, यानी ये कौन से केस में आ रहा है, क्या, वह बाजार को जाता है, यानी किसको वाला तो सेंस दे रहा है, यानी ये सही है। लेकिन क्या जाता है ये नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो यानी कि एक उत्तर इसका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, यानी एक तो नहीं दे पा रहा है, ठीक। वह क्या जाता है, वह बाजार जाता है, ऐसा तो नहीं बनेगा वह कहां जाता है, तब आप कह सकते थे कि वह बाजार जाता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है वह क्या जाता है, तो वह बाजार जाता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जा रहा है वहां पर, ठीक। यानी क्या का सेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन किसको जाता है, तो ये वह किसको जाता है, वह बाजार को जाता है, तो सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कि एक उत्तर दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, तो मैंने क्या बताया, इन तीनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया रहेगी। यानी ये किसका एग्जांपल हो गया, अकर्मक क्रिया का, और ये किसका एग्जांपल हो गया, सकर्मक क्रिया का। यानी यह बेसिक जो आपको समझना था कि अकर्मक और सकर्मक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, कि अगर क्या और किसको का दोनों उत्तर मिल रहा है वाक्य से आपको, तो समझ जाइए क्या, वो सकर्मक क्रिया। और दोनों में से कोई एक का भी नहीं मिल रहा है या दोनों का नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जा रहा है आपका,
आकर्मक क्रिया हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर आज मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बताया गया क्रिया के बारे में, जिसमें से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटेंस के द्वारा या वाक्यों के द्वारा। क्लियर है? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।